तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है, दोनों मिलकर कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर देते हैं, बी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, ज़रा देखिए। यहाँ जो स्टेटमेंट ये बोला है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है, तो यहाँ हमें थोड़ा सा उल्टा काम करना होता है। जैसे देखिए क्या करना होता है, हम लिखेंगे मानेंगे यहाँ पर पहले, माना बी की कार्य क्षमता क्या है, बी मान लीजिए एक्स दिन में इस कार्य को कंप्लीट कर देता है, ठीक है ना। बी की कार्य क्षमता एक्स दिन में ये कंप्लीट कर देता है किसी कार्य को, क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ पर ध्यान देना होता है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है, तो बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है, इसलिए बी को हम लोग पहले एक्स माने। अब ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है, तो बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है, यानी इसका बी की ए की कार्य क्षमता निकालते हैं। ए की कार्य क्षमता हम निकालेंगे, तो ए की कार्य क्षमता क्या होगी, बी की क्या है, दोगुनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट गलती ये कर देते हैं, दोगुनी है तो इसका 2x कर देते हैं, लेकिन यहाँ 2x नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर 2x कर देंगे तो और लेट कार्य होने लगेंगे। मान लीजिए बी किसी कार्य को x दिनों में कर रहा था, तो अब इसका जब एक में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x हो जाएगा, यानी और भी ज़्यादा दिन ये ए लेने लगेगा। लेकिन यहाँ पर ए उससे कार्य क्षमता में थोड़ा सा अधिक है, उससे ज़्यादा ये कम टाइम में काम कर देता है ए, ठीक है ना। तो ए कम टाइम में काम करता है, इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ 2 गुना तो बोला है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड इसे करेंगे ये एक्स की वैल्यू को, ठीक है ना। तो एक्स को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक्स का 2 गुना बोला है, तो एक्स को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इतने दिनों में ए अपना क्या करेगा, कार्य पूरा करेगा। तो बी एक्स दिनों में करेगा और ए एक्स अपान 2 दिनों में करेगा, ठीक है ना। तो अब बताया गया है कि दोनों मिलकर, अगर ए और बी दोनों मिल जाएं तो मिल करके 15 दिनों में किसी कार्य को कर देते हैं, ये हमें आगे मेंशन है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे दोनों मिलकर, तो एक दिनों में दोनों मिलकर कार्य करेंगे 1/15, दोनों मिलकर कार्य कितना करेंगे 1/15। तो हमें क्या बताना है, हमें क्वेश्चन में बताना है कि बी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा, यानी बी का भी माना हूँ, यहाँ पर हम माने हैं कि एक्स दिनों में मान लो करेगा, ठीक है ना। तो इसी एक्स की हमें क्या करना है, वैल्यू बताना है, तब जाके क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी आई है, देखिए यहाँ पर देख लेंगे कि ए की कार्य क्षमता 1/2, यानी ए किसी कार्य को 1/2 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिनों में ए का कार्य हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, इसका उल्टा यानी 2/x हो जाएगा। और बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो बी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, दोनों का एक एक दिन का कार्य जोड़ देते हैं यहाँ पर। तो एक दिन का कार्य इसका हो गया 2x और इसका एक दिन का कार्य हो गया 1/x। दोनों अगर मिलकर कार्य करेंगे तो 1/15 दिन में हो जाएगा, तो इसके बराबर में हमें 1/15 लिखना पड़ेगा। अब इसे क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो x ही आएगा, और ये 2 + 1 ही रहेगा, बराबर का 1/15 हो जाएगा। अब देखिएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ पर x ये 1/15, और x की वैल्यू निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, इस तरीके से इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका यहाँ, तो x = हो जाएगा 15×3 = 45, यानी कहने का मतलब कि b किसी कार्य को करने में 45 दिन का कार्य लेगा, क्योंकि b की वैल्यू ही यहाँ पर x ली गई है। तो b की कार्य क्षमता x है, तो x यानी 45 दिन, ठीक है ना। तो 45 दिनों में वो कार्य क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से लगने वाला है।